मिथुन राशि अप्रैल 2024 में खास करके दो ग्रह यानी कि आपके लग्नेश और पंचमेश में से एक उच्च के हो रहे हैं और एक नीच के हो रहे हैं। एट द सेम टाइम सूर्यदेव जो आपके तृतीयेश हैं वो भी आपके लाभ भाव में उच्च के हो रहे हैं। तो मित्रों नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मिथुन राशि वालों, ये जो अप्रैल महीना 2024 है ना, मिथुन राशि के लिए बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। विथ अ फ्यू कॉशंस, थोड़ा सा केयर मांगता है, लेकिन मैं वन बाय वन सारी चीजों पे आऊंगा। उससे पहले आप ये समझ लें कि जो मैं ये राशिफल बताने जा रहा हूं, ये जिन बंधुओं का 21 मई से 20 जून के बीच जन्म हुआ है उन पे लागू होता है। एट द सेम टाइम जिनकी मिथुन राशि है चंद्र कुंडली से, उन पे लागू होता है। अन्यथा जिनकी मिथुन लग्न है उन पर भी ये 100% ऐसे ही खड़ा उतरेगा। जो मेरा प्रेडिक्शन है वो मिथुन राशि के लिए अप्रैल महीने की। संग ही जो लास्ट चीज होगी वो होगा नामाक्षर से। हालांकि नामाक्षर का असर बहुत कम होता है। अगर आपने वो देखना है तो मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप जाकर के वहां पे अपनी राशि सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन अभी इससे आगे बढ़ते हैं मित्रों। अभी जो हमें बात करना है वो मिथुन राशि 2024 अप्रैल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आपके स्वास्थ्य है ना, फैमिली लाइफ, स्पाउस के साथ में आपके रिलेशंस, लव लाइफ, बच्चों की हालत, संतान की हालत, संतान की पढ़ाई लिखाई, उनका भविष्य, संग ही आपकी नौकरी, आपका व्यापार, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, आपके माता पिता, घर, गाड़ी, बंगला, इन सब के जो चांसेस हैं अप्रैल के महीने में बाई करने के, वो कैसे हैं। संग ही इन सब से जन्य कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो उसकी रेमेडी भी मैं इस के लास्ट में देने जा रहा हूं। तो मिथुन राशि वालों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो कर लीजिए, क्योंकि इसके लिए जब आप मुझे थैंक्स देने आएंगे तो इस YouTube की भीड़ में आप मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे मित्र। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आके थैंक्स तो दे पाएं। तो मित्रों, अगर मिथुन राशि अप्रैल महीना 2024 की बात की जाए, इसके भविष्य फल की बात की जाए, तो आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि नवग्रह की हालत क्या है। तो नवग्रहों में से 4 ग्रह ऐसे हैं जो अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, जैसे थे वैसे ही बने रहेंगे अप्रैल के महीने में, जिसका प्रभाव आप पे एज इट वाज होगा। जो था सिचुएशन वैसे ही बनी रहेगी, जिसमें गुरुदेव पहले नंबर पे हैं, परिवर्तन नहीं कर रहे, शनिदेव हैं, फिर राहु देव हैं और केतु देव हैं, ये एज इट इज हैं। लेकिन इसके बाद 5 ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें सूर्य देव हैं, मंगल देव हैं, शुक्र देव हैं, बुध देव हैं और अंततोगत्वा चंद्रदेव हैं। जो चंद्रदेव हर 2.5 दिन पे अपना राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए हम उनकी ज्यादा काउंटिंग नहीं करते इस मासिक राशि फल मिथुन राशि के प्रेडिक्शन में। तो आगे आते हैं कि देखिए, ये है मिथुन राशि की कुंडली अप्रैल के महीने की। अब देखें मित्र कि अगर आपके हेल्थ की बात करें, आपके स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वास्थ्य का भाव ये है, और जो लग्न मिथुन लग्न है या मिथुन लग्नेश हैं या राशिस हैं, वो आपके बुधदेव हैं। और बुधदेव यहां बैठे हैं अप्रैल के महीने में मेष राशि में, आपके 11वें भाव में। तो हेल्थ की कोई बहुत बड़ी इशू दिख नहीं रही है टिल 9th ऑफ अप्रैल। देर आफ्टर ये बुधदेव यहां से निकल के वापस से रिट्रोग्रेड हो जाएंगे और आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, जहां ये नीच के हो जाएंगे। जब ये डेबिलिटेड हो जाते हैं तो जेमिनी वालों की सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो जाएगी स्वास्थ्य के मामले में, एज वेल एज ये आपके कर्म भाव को भी न्यून कर देंगे, कमजोर कर देंगे। ये एक स्थिति है, लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैं आगे बताने वाला हूं कि इसके लिए और दूसरे ग्रह क्या कर रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी आगाह रहने की जरूरत है, स्पेशली आफ्टर 9th ऑफ अप्रैल 2024।
मंगल देव 22 अप्रैल के बाद यहां से निकल के यहां आ जाएंगे, और जब ये यहां आ जाएंगे तो आपके लग्न को देखेंगे, और मंगल भी थोड़े से आपके रोग के कारक हैं, तो थोड़ा सा हेल्थ में उतार चढ़ाव रहेगा बना हुआ। आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा व्यायाम करें, थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक करें, इट इज एडवाइजेबल। आगे बढ़ते हैं कि स्वास्थ्य मिला जुला करके ठीक है। अगर हेल्थ के बाद वेल्थ की बात करें तो धन भाव में चंद्रमा आपके लॉर्ड हैं, और जो चंद्रमा हैं वो पहले दिन ही अप्रैल के आपके 7th हाउस में आके बैठे हैं, अपने मित्र के भाव में बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, तो वो नुकसान नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है सिचुएशन धन का। फिर अगर अपन आपके फैमिली लाइफ की बात करें तो ये पंचम हाउस है, और ये जो 5th हाउस के जो लॉर्ड हैं, जो आपके 5th के और विदेश भाव के, कष्ट भाव के भी संगी लॉर्ड हैं, पंचमेश हैं, जिनको कि ये सब कष्ट वष्ट उतना इफेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि वो आपके पंचमेश हैं, वो शुक्रदेव हैं, और वो अभी उच्च के हो रहे हैं, हुए बैठे हैं। 31 मार्च के बाद ही वो उच्च के हो चुके हैं, तो 1 अप्रैल अपन गिनते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल तक वो यहीं बैठेंगे मीन राशि में उच्च के होकर के। तो आपको ढेर सारा प्यार मोहब्बत, शायद आपकी शादी फाइनल हो जाए, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अविवाहित भाई बहनों के लिए, मित्रों के लिए। इसका फायदा उठा लें, क्योंकि बिना कर्म के, बिना प्रयत्न के कुछ नहीं होता है, लेकिन एक अच्छी योग बन रही है, और इसमें ये सारी चीजें आपको देंगे ही देंगे। इसके बाद अगर बात करें अपन आपके स्पाउस की, आपके वाइफ की, तो आपके जो वाइफ के लॉर्ड है ना, वो आपके लाभ भाव में बैठ करके आपको लाभ दे रहे हैं लगातार, और अभी वो पिछले 1 सवा साल से आपको लाभ दिए चले जा रहे हैं। आपके वाइफ की सिचुएशन अच्छी दिख रही है मुझे, स्वस्थ प्रसन्न दिख रही है, या हस्बैंड बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं उनको, तो अच्छी दिख रही है। और इसके बाद अगर अपन इसके साथ ही आपके होने वाले संतान की बात करें तो वहां भी मुझे आपका पुत्र भाव अच्छा मजबूत दिख रहा है। हालांकि पुत्री के भी थोड़े से चांसेस हैं, लेकिन पुत्र के चांसेस ज्यादा हैं, तो ये अभी होने वाला है दोस्त। इस फेज में अगर अप्रैल में बच्चा होता है आपके पास में, ऐसा मुझे दिख रहा है, सारे दोषों से मुक्त एक अच्छा वातावरण आपके घर में प्राप्त होने वाला है। हाँ, अभी यहाँ समझने वाली बात यह है कि इसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि अगर जिनके बच्चे हैं ऑलरेडी, और उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका ग्रोथ, उनका जॉब, इन सब की क्या सिचुएशन है, अगर वहां बोले तो उस हालत में मैं देखता हूं कि बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाई है उनकी, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो आपके बच्चे जो हैं, आपके संतान जो हैं वो, और अब भी कोई बड़ी डिग्री अचीव करने वाले हैं, बड़ा सक्सेस अचीव करने वाले हैं, और संग ही थोड़ा सा 15 अप्रैल तक आपको केयर भी करनी चाहिए उनकी, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद जब अपन आगे बढ़ते हैं, और अगर आपके जॉब की बात करें, आपके नौकरी और आपके प्रमोशंस की बात करें, मिथुन राशि अप्रैल महीने में हमारे कुछ ऐसे बंधु भी हैं, भाई बहन हैं, जिनको की जॉब की प्राप्ति बहुत भाग्य से जरूर होनी है। संग ही जो लोग प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा टाइम फ्रेम चल रहा है, चलेगा। हाँ, 9 अप्रैल के बाद थोड़ी सी स्पीड, गति जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, क्योंकि आपके 10th हाउस में ये बुधदेव भी यहां से उतर के आ जाएंगे, तो ये हाउस जो उच्च का हुआ पड़ा था वो नीच का भी पैरेलली कहीं ना कहीं हो जाएगा, और राहु देव के साथ में यहाँ पे सूर्य का बैठना ये किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे रहा है जॉब के पोर्शन में। जहां आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे मिथुन राशि वालों, वहां पे कुछ पॉलिटिक्स हो रही है ऑफिस में, थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं। आपके इमेज के ऊपर भी कुछ शैडोज आ सकते हैं, थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करें, थोड़ा सा चौकन्ना रहें, थोड़ा सा सावधान रहें, ध्यान दें कि क्या हो रहा है वहां। हाँ, ये चीज जो है ये सॉल्व हो जाएगा 15 अप्रैल के बाद।
फिर तो जबरदस्त लाभ, सैलरी बढ़ जाएगी, शायद अच्छा प्रमोशन का योग आ जाएगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये सब आपके पराक्रम से होगा। आगे बढ़ते हैं मित्र। मिथुन राशि अप्रैल महीना 2024 में अगर हमारे व्यापारी भाई बंधु के बारे में बात की जाए कि आपका व्यापार कैसा चलेगा, तो समझें कि व्यापार का हाउस जो है ना, वो ये हाउस है आपका, यहाँ जहां 9 लिखा है और 9 के जो लॉर्ड हैं वो आपके लाभ भाव में जाके बैठे हैं, तो व्यापार तो बॉस बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ खर्चे दिमाग में घूम रहे हैं, अभी नहीं होगा, 1 मई के बाद से वो कराने की कोशिश करने लगेगा, थोड़ा सावधान हो जाइए। व्यापार को बहुत होशियारी से मैनेज कीजिए, फाइनेंसेस को बहुत केयरफुल मैनेज करने की जरूरत है। विदेश से व्यापार अभी बढ़ने वाला है जो मुझे दिख रहा है। तो जो हमारे भाई बंधु एक्सपोर्ट को लेके सोच रहे हैं, दे शुड प्लान। ये एक अच्छा टाइम है 1 महीने का जिसमें आप प्लान कर सकते हैं। मेरी बात को आप याद रखेंगे, आपको लौट के आना पड़ेगा मेरे पास। आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि 2024 अप्रैल में अगर हमारे ट्रेडर भाई बहनों की बात करें, इन्वेस्टर्स की बात करें, तो आप ये समझें कि ऐसे लोग जो शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीजों में अपनी कैरियर बना रहे हैं या इसका बिजनेस कर रहे हैं, तो उनकी सिचुएशंस अगर देखी जाए तो वो सिचुएशंस बहुत अच्छी ऑलरेडी चल रही है, बहुत दिनों से चल रही है। 9 अप्रैल तक अच्छी चलेगी, फिर बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़ा सा होशियारी से मैनेज करें और 24 अप्रैल के बाद थोड़ा सा केयरफुल रहें। हालांकि 15 अप्रैल से ही आपके लाभ भाव उच्च के हो जाएंगे, सूर्यदेव उच्च के हो जाएंगे, लाभ भाव उच्च का हो जाएगा, तो जबरदस्त तरीके से जो पिछली इन्वेस्टमेंट थी, पहले की इन्वेस्टमेंट थी, उससे आमदनी आनी स्टार्ट हो जाएगी। बट दिमाग का ढक्कन बंद हो जाने की चांसेस हैं, थोड़ा सा केयरफुली ध्यान दें और बिजनेस को मैनेज करें या इस इन्वेस्टमेंट को मैनेज करें। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके माता पिता के बारे में बात की जाए, आपके माता पिता के हाउस को देखें, तो वो ये और ये दोनों हाउस आते हैं, जिसमें मुझे ये दोनों हाउस ही स्वस्थ और अच्छा दिख रहा है, कोई इशू नहीं दिख रहा। माता की हालत तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी है। अभी थोड़ा बीच में मार्च में डवाडोल हुई थी, फिर अभी बीच में 9 अप्रैल तक थोड़ी सुधार हुई थी, फिर अभी वो रिट्रोग्रेड हुए हैं। बुधदेव तो उसका असर पड़ेगा, थोड़े से बेहतर हो जाएंगे, लेकिन पिता का भी सेम टू सेम हालत है अभी, और पिता शायद ज्यादा परेशानी में हैं। पिता को कुछ अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हिट कर रही हैं, नॉट ओनली ब्लड इशू या नॉट ओनली इंप्रेशन इशू। तो कभी बहुत अच्छे हैं तो कभी बहुत खराब सिचुएशन भी आ सकती है। थोड़ा सा उनके हेल्थ का केयर करें, उनके मानसिकता का भी केयर करें, क्योंकि पिता से कोई डिस्प्यूट भी दिख रहा है आपके, तो थोड़ा सा उसको मैनेज करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। अगर मिथुन राशि 2024 अप्रैल के महीने में आपके घर की, गाड़ी की और सुख की बात करें, तो समझे मित्र कि आपकी गाड़ी खरीदने के योग बहुत अच्छे हैं अभी, और ये स्पेशली 9 अप्रैल के बाद एक सर्टेन टाइम फ्रेम के लिए बनी रहेगी। 1 महीने का लगभग टाइम है, वो रेदर ज्यादा 9 मई तक का टाइम है जब आप गाड़ी खरीद सकते हैं। एक अच्छा टाइम फ्रेम है ये, घर भी बदलने का टाइम है ये, और नया घर खरीदने का भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप उसके लिए भी अग्रसर हो सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाएं, थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा केयरफुली ऑपरेट करें, क्योंकि इस समय में कुछ डिस्प्यूट्स भी हैं जो अगर आपने गलत लैंड खरीद लिया तो आप परेशानी में फंस जाएंगे। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है, तो थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करें इस पर्टिकुलर अप्रैल महीने को, उसके बाद चीजें अपने आप रिजॉल्व होती चली जाएंगी। मित्र, अब आते हैं कि अगर अप्रैल 2024 मिथुन राशि वालों के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो नॉर्मली मैं प्रॉब्लम्स बताता नहीं, लेकिन उसकी रेमेडीज मैं आपको अभी बता देता हूं, ताकि रेमेडीज करके आप प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएं। प्रॉब्लम जान के क्या करेंगे, और नेसेसरी दिमाग में घूमती हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूं कि करना क्या है। तो आपके लिए भी ये महीना जो है वो सूर्यदेव तंग हैं, यहाँ बैठे हुए, आपके बुधदेव भी तंग हैं जो आपके लग्नेश हैं। तो आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो अगर आप करते हैं तो आप प्रॉब्लम से निजात पा लेंगे। जिसमें पहली एक्टिविटी है, एक तांबे का लोटा लें, उसमें जल लें, गंगा जल लें, और संग ही उसमें रोली, चंदन,
रक्त पुष्प ये सब डाल करके और सूर्योदय समकाल सुबह सुबह सूर्य को हाथ से ऐसे सर के ऊपर से हाथ लेकर के और अर्घ दें, ताकि जल जो है वो पौर हो आपके सामने नीचे और सूरज की जो रोशनी है वो आपको प्राप्त हो और आपका भला हो जाएगा इससे। ये और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सबसाइड कर जाएंगे, इंक्लूडिंग फादर मदर और जो जॉब वॉब जितने तरह के इश्यूज आपसे इंटरेक्ट होने वाले हैं इस बीच में, वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे। आपकी जो ड्राइविंग प्रॉब्लम्स है सब कुछ रिजॉल्व हो जाएंगे इकट्ठा। साथ में जो दूसरा सॉल्यूशन है मेरा वो है कि आप गणेश भगवान को 3 दुर्वादल 3 दुभ किसी भी बुधवार से शुरू करके जरूर चढ़ाएं। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से आप निजात पा जाएंगे। और मिथुन राशि अप्रैल महीना 2024 बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजेदार जाएगा और आपके सारी प्रॉब्लम सबसाइड कर जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।